हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी समय बाद आज का वीडियो आप सभी को मिल रहा है क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। उनमें ड्यूटी लगाई गई है, कभी सुबह कभी शाम को ड्यूटी होती है, इस वजह से टाइम नहीं निकल पाता है। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में कुछ ज़रूरी चीज़ों पे बातें करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, यूपी टीजीटी टीजीटी। तो जैसा कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे, बहुत सारी जगहों पे आपको देखने को मिल रहा है, एक तरह का अफ़वाह समझ लीजिए कि एग्ज़ाम डेट जो दिया गया है मई में, वो भी टलने वाला है या फिर कैंसल हो जाएगा। तो इस भ्रम को लेकर बहुत सारे लोग अभी भी हैं, परेशान हैं, जो कि कंटिन्यूटी बना चुके थे, पढ़ाई कर चुके थे। अच्छे ढंग से उनकी तैयारी चल रही थी, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो गए हैं और पूरा ध्यान फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं स्टडी पे और इस वजह से बहुत सारी बाधाएँ उनकी पढ़ाई में आ रही हैं। तो कुछ इन्हीं चीज़ों पे बातें करेंगे और इसका नतीजा ये होता है कि हम बहुत सारी खामियाँ अपने आप में ढूँढने लगते हैं और जब जो हम टारगेट फिक्स करते हैं वो हो नहीं पाता है। जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन हमारे कम सही होते हैं, तो हम अपने आप हमारी प्रवृत्ति होती है कि अपने अंदर कमी निकालना। कि जो भी कमियाँ दिखाई देती हैं, हमारे अंदर ही दिखाई देती हैं, कि हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा है, हम जॉब कर रहे हैं, इस वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत जानकार हैं, हमसे अधिक विद्वान हैं, योग्य हैं, बहुत कई लाखों लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। इस तरह के बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हमारे सामने आने लगती हैं, सारी खामियाँ हमें दिखाई देने लगती हैं। लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं, हमारे अंदर जो खूबी है, जिस खूबी की वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जिसकी वजह से हम तैयारी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम सफल भी हो सकते हैं, उन खूबियों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, सिर्फ़ खामियों पे ही ध्यान जाता है। तो इसके लिए एक चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड आपने सुना होगा, ग्रैटिट्यूड, ठीक है? अब देखिए ये कैसे आपको आपको सक्सेस की तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि इसका मतलब यही है कि सक्सेस के पीछे आपको भागना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे काम करना है कि सफलता जो है आपको अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट करके खुद ही आपके पास चली आए। तो इस चीज़ को ज़रा समझते हैं, ग्रैटिट्यूड या आभार व्यक्त करना, कृतज्ञता व्यक्त करना क्या होता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन वो सफलता की राह में आगे बढ़ता जा रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसे नहीं मिली हुई हैं, तो वो उन चीज़ों को नकार करके और जो चीज़ें नहीं मिली हुई हैं, उसी को लेकर के हताश होता है, निराश होता है, परेशान होता है। तो सक्सेस उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, जो चीज़ें आपके पास पहले से अवेलेबल है, जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, जो आपकी खूबियाँ हैं, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, इस प्रकृति को धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड का भाव रखिए, आभार व्यक्त कीजिए, ठीक है? जैसे हम अपने आस-पास क्या करते हैं, नकारात्मक माहौल बना लेते हैं, जितनी खामियाँ हमें नज़र आती हैं, उन सब पे हमारा ध्यान तुरंत चला जाता है। ठीक है? लेकिन जो खूबियाँ हैं हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे लोग कहेंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अपने विषय के पारंगत है, पहले उनका सिलेक्शन होगा। कई लोग ऐसे बोलेंगे कि कई लाख लोगों ने अप्लाई किया है, कुछ हज़ार ही सीटें हैं, तो उसमें हमारा चांस नहीं बनता है, अगली वैकेंसी में देखी जाएगी। इस तरह की बहुत सारी खामियाँ, जो हाउसवाइफ़ हैं उनका उनके अंदर ये विचार आता होगा कि हमारा कैसे हो पाएगा, बहुत सारे काम होते हैं घर पे, 2-3 घंटा ही हम निकाल पाते हैं, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? ठीक है? तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना, जो आपके अंदर खूबियाँ हैं, जो चीज़ पहले से मिली हुई है। देखिए किन-किन चीज़ों पे आप फ़ोकस कर सकते हैं। आप अपने आप को लकी मानिए कि कम से कम इतना तो है कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करने का मौका मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मौका ही नहीं मिला या जिनकी डिग्री ही कंप्लीट नहीं हुई थी, वो चाह रहे थे कि हम अप्लाई कर दें, लेकिन चूँकि उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं थी इसलिए वो अप्लाई भी नहीं कर पाए। तो कम से कम इतने भाग्यशाली हैं आप कि वहाँ आपको आपने जो योग्यता आपको चाहिए उसके लिए आपके पास योग्यता है। आप कम से कम उस समय तक एलिजिबल थे कि आपने उस फॉर्म को अप्लाई किया, ठीक है? और अपने आप को लकी मानिए कि जो भी टाइम दे पा रहे हैं, कम से कम आपका स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है? आपके घर में कोई बीमार नहीं है, जिस वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है पढ़ाई में। मेरे साथ भी ये सिचुएशन आया था जब मैं 69,000 जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, वो जब आया हुआ था, तब मेरी मम्मी का जो है तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। उस चक्कर में भाग-दौड़ हो रहा था और पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से, बिल्कुल अच्छे ढंग से हो नहीं पाई थी। तो कम से कम इतना लकी समझिए अपने आप को कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, हम पढ़ पा रहे हैं, घर में कोई बीमार नहीं है जिस वजह से हम पढ़ पा रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है? हमें समय मिल रहा है, हमें गाइडेंस मिल रहा है, जबकि आपको धन्यवाद देना चाहिए इस चीज़ का कि हर एक तरह का यूट्यूब पे फ्री गाइडेंस अवेलेबल है, चाहे बुक से रिलेटेड हो, चाहे सिलेबस से रिलेटेड हो, प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड हो, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है?
तो उन चीज़ों को धन्यवाद दीजिए, कम से कम इतनी चीज़ें तो मिली हैं और आगे का जो रास्ता है वो हमें खुद तय करना है और हमें तब तक चलते रहना है अंतिम सांस तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक चलते रहना है। क्योंकि हमें अपना लक्ष्य पाना है। हम बीच में ही हार मान लेंगे कि 2 महीना में 3 महीना पढ़ने से क्या हो जाएगा, अभी तक तो हमने पढ़ाई नहीं किया। कोई ये सोच के परेशान होता है कि 2-3 घंटा ही किसी तरह से हम निकाल पाते हैं, तो 2-3 घंटा से पढ़ने से क्या हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको सिलेबस ही पढ़ना है। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरी छोटी सिस्टर जो है, 2 ढाई 3 साल लगभग छोटी है मुझसे, वो वीडियो है ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है? तो जब उसका एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय रिटन एग्ज़ाम भी होता था, साथ ही साथ कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी कराई जाती थी, जिनमें पास होना ज़रूरी होता था। तो उसमें एक था कि पुशअप करना था, मेरे ख़्याल से 25 या 30 बार लगातार करना था और बीच में अगर कोई रुक गया, तो उसको वहीं डिस्क्वालीफ़ाई कर दिया जाता था। तो उसको पता था कि बहुत मेहनत से मैंने जो रिटन एग्ज़ाम है उसे मैंने निकाला है और यहाँ तक 2 बार 3 बार आई एग्ज़ाम देने, ठीक है? इंटरव्यू भी था उस समय। तो वो अंतिम साँस तक उसने हार नहीं माना। साँस फूल रहा था, हाथ दर्द हो रहा था, लेकिन वो पूरा का पूरा राउंड उसने कंप्लीट किया। तो यही चीज़ आपको भी रखना है कि आपको अंतिम साँस तक प्रयास करना है। पहले ही लक्ष्य तक जाने के बाद अभी थोड़ी दूर और पहुँचना है, ठीक है? तो लक्ष्य तक पहुँचने के पहले ही हार नहीं मान लेना है आपको। जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत लक्ष्य के करीब पहुँच कर के अपने पाँव को पीछे खींच लेते हैं। तो ज़रा सोचिए, जितना दूर आप लौटने में तय करेंगे, थोड़ी दूर और चल देंगे, तो आप अपने लक्ष्य तक बिल्कुल पहुँच जाएँगे। तो ये चीज़ें होना होना चाहिए आपके अंदर। मैं भी जब टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था, तो बहुत लोग हौवा बना देते हैं कि टीजीटी का एग्ज़ाम बहुत बड़ा होता है और कहीं न कहीं मेरे अंदर भी ऐसी फीलिंग आती थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती जब आई थी, तो 69,000 सीट में मेरा नहीं हुआ, तो ये 15,000 या 10,000 जो सीटें हैं, उसमें मेरा कैसे हो पाएगा? ठीक है? अब बहुत सारे लोग कहेंगे अभी का जो सीट है तो उससे भी कम है, 4 ही हज़ार सीट है। कोई बात नहीं, 4,000 सीट भी अपने आप में मायने रखता है। बहुत सारी वैकेंसी है जिनमें मात्र 200-300 सीटें आती हैं। उसकी तुलना में तो आप मानिए कि बहुत अच्छा है। ठीक है? तो मुझे भी लगता था कि ऐसा नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। फिर मुझे लगा कि कोई भी कुछ भी हो, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, फल की चिंता नहीं करना। आप कर्म करते जाइए और जो चीज़ें मिला हुआ है आपको, यानी कि जो मौका मिला हुआ है, आपके पास डिग्री है, आप पढ़ रहे हैं, स्वस्थ हैं, उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि कम से कम इस योग्य तो मैं हूँ कि इसकी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है? और कहीं न कहीं वो आपकी सफलता को अट्रैक्ट करता है और आप उसे पा लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे ग्रामर वगैरह सही था मेरा, लेकिन ये न पहले मेरे दिमाग में भी आता था कि बहुत जो अंग्रेज़ होता होगा वही इंग्लिश से टीजीटी क्वालीफाई करता होगा। फिर उसके बाद से मेरे अंदर आया कि जो होगा वो देखा जाएगा, कम से कम जो सिलेबस है उसे पकड़ा जाए, जो प्रैक्टिस सेट है जहाँ से क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन्स हैं उनको तैयार किया जाए। क्या हुआ कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ पा रही हूँ, नहीं जान पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जितना अवेलेबल मटेरियल है उसको कम से कम मुझे अच्छे से पढ़ना है और ऐसा नहीं है कोई चीज़ बाहर से आएगा। तो अभी भी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, कोई भटकाव की स्थिति ना लाए और जो बार-बार ये कह रहे हैं एग्ज़ाम डेट टल जाएगा, नहीं टलेगा, उससे आपको भ्रम की स्थिति में नहीं पड़ना है। एग्ज़ाम तो आपका होना ही होना है, टाइम पे आपका एग्ज़ाम होगा। अगर टलता भी है तो कुछ दिन के लिए एग्ज़ाम टल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टल जाएगा, कई महीने या कई साल लग जाएँगे। ठीक है? और आगे आने वाले 2027 का जो चुनाव होने वाला है यूपी में, उसके पहले बहुत सारी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी और वही लोग सेलेक्ट होंगे जो कि पहले से लगे हुए हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो आगे आने वाली वैकेंसियों को भी ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहिए और आपको पता ही होगा कि 8वां वेतन आयोग के बाद एक बहुत ही अच्छी खासी सैलरी, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगे, उसमें बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। तो इसको भी एक मोटिवेशन बना के चलिए और कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं तोड़ना। किसी दिन 2 ही घंटे पढ़ पा रहे हैं, 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए। होपलेस बिल्कुल नहीं होना है कि मैंने पिछले समय में मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ-कहाँ समय गँवाया। कम से कम अब से जाग जाइए और जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, बिल्कुल पॉज़िटिवली पढ़िए। ठीक है? निराश होकर के, हताश होकर के और आगे का बिल्कुल नहीं सोचना है आपको कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है? और ग्रैटिट्यूड का भाव लाइए कि जो चीज़ हमारे अंदर हमारे पास जो मिला हुआ है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और ताकि आगे आने वाली जो सफलता है वो आपको अट्रैक्ट करेगी और आपके समक्ष आएगी। ठीक है? तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि कोई भी डाउट है आपके तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।